हमारे साथ मजिंदर सिंह सिरसा हैं, बीजेपी नेता, विकल सोमवंशी, प्रोग्राम मैनेजर क्लीन एयर कैंपेन सीएसई, और घनेंद्र भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। घनेंद्र भारद्वाज, दिल्ली सरकार कई तरह के मेजर्स लेने की बात सोच रही है, पर इस समय जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, लगातार ग्रैब 4 तो लागू किया गया है, पर क्या ऐसी चीजें हुई हैं जैसे कल ही पता चला और कोर्ट ने यह कहा कि स्मॉग टावर तक बंद पड़े हैं और फौरन इन्हें चालू किया जाए, तब जाकर अब इसमें तेजी दिखी। हालांकि ये भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे था, ये नहीं पता है कि स्मॉग टावर से कितना फर्क पड़ेगा प्रदूषण में। क्या इसकी कोई जानकारी है? जब डेटा ही नहीं है, रियल टाइम आंकड़े भी नहीं है, और स्मॉग टावर अगर बंद था तो फिर इसकी जानकारी अब क्यों हुई जब कोर्ट में ये बात पहुंची है? देखिए नगमा जी, निश्चित तौर पर सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे उत्तर भारत का जो इस समय प्रदूषण का हाल है वो चिंताजनक है। पूरे उत्तर भारत में इस तरीके से प्रदूषण बहुत मेजर उस पर जा रहा है, और सिर्फ क्योंकि दिल्ली की चर्चा इसलिए होती है बार बार क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी भी है और दिल्ली के अंदर सारा मीडिया भी रहता है, इसलिए बार बार दिल्ली की चर्चा होती है। मैं आज सुबह का देखिए, एक मिनट में आपको शुरू में ही जरा सा प्लीज एक मिनट, हम लोग अगर प्रदूषण पे बात करें तो बेहतर होगा। दिल्ली की चर्चा होती है और जगहों की नहीं, मैं मान रही हूं, पर दिल्ली की चर्चा होनी चाहिए क्योंकि अगर राजधानी में यह हाल है तो बाकी जगहों का क्या है? और दिल्ली में इसलिए भी क्योंकि प्रदूषण का स्तर बाकी जगहों से कहीं ज्यादा है। दिल्ली मतलब एनसीआर, नोएडा में भी है, गाजियाबाद में भी है, गुरुग्राम में भी है। पर मैं पूछ रही हूं कि अगर स्मॉग टावर जैसी चीजें बंद हो और जानकारी नहीं हो, और अब डीपीसीसी चेयरमैन को, इस चेयरपर्सन को इस पे हटाया जाए क्योंकि कोर्ट सवाल पूछ रहा है, तो ये क्या ये नहीं दिखाता कि गंभीरता नहीं है? देखिए देखिए नगमा जी, दिल्ली की सरकार अभी से नहीं, 2015 से जब से हमारी सरकार बनी है दिल्ली में, लगातार हम पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी के काम क्या हुए लीडरशिप में उसके ऊपर गणेंद्र मैं जी, यही पूछा उसका जा रहा उसका है। उसका मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए नगमा जी, सुन लीजिए। उसका परिणाम ये रहा कि जो लगातार हमारे कंटिन्यूस एफर्ट्स हैं, चाहे समर एक्शन प्लान हो, विंटर एक्शन प्लान हो, एंटी डस्ट कैंपेन हो, एंटी इंडस्ट्री कैंपेन हो, आज दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पे हमने पूरे का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सीएनजी पे या इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर दिया। आज दिल्ली के अंदर सारी इंडस्ट्रीज जो है हमने पीएनजी पे कन्वर्ट कर दी है। आज दिल्ली के अंदर ग्रीन कवर बढ़ा है। आज दिल्ली के जो सरकार के कंटिन्यूसली आप एफर्ट्स कह है रहे हैं उसकी कि वजह दिल्ली से में अगर आज हमने इतना दिल्ली सब में, कुछ कर लिया है तो फिर आज ये स्थिति क्यों है सर? देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि दिल्ली का आपको मैं जो आपने कहा और मैं भी वही कह रहा हूं कि दिल्ली चारों तरफ से देश के जो 10 प्रदूषित शहर है ना, उसमें से 5 दिल्ली एनसीआर के हैं। और मेरा यह मानना है कि जब जहरीली हवा चलती है, जहरीली सांस जब चलती है, वो कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं देखती, वो कोई रिलीजन नहीं देखती, वो कोई कास्ट नहीं देखती, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो देखती, वो कोई बिल्कुल इंडिविजुअल बिल्कुल नहीं आप देखती। सही कह रहे जब हैं, जहरीली ज्योग्राफिकल जब बाउंड्री जहरीली नहीं देखती है ये हवा, और पंजाब की हवा उठ के यहाँ पर आ रही है। पर जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी देखिए पंजाब में, तब आप लोग कहते थे पंजाब की पराली की वजह से दिल्ली प्रदूषित है। अब पंजाब में लोग देखिए कहते हैं कि वहां की हवा उठ के दिल्ली क्यों जा रही है, जलंधर क्यों नहीं जा रही? तो ये भी देखिए ज्योग्राफी से नगमा समझ में जी, आता है नगमा जी, कि हवा इधर ही नगमा बह रही है क्योंकि रुख ये है इसका। नगमा नगमा जी, इस जब ये विंटर शुरू हुआ उससे पहले हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है, हमने 4 बार सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, भूपेंद्र यादव जी को, कि आप एनसीआर के तमाम राज्यों की एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाओ, सारे चीफ मिनिस्टर्स को बुलाओ, सारे चीफ सेक्रेटरीज को बुलाओ, सारे एनवायरमेंट मिनिस्टर को बुलाओ, सारे एनवायरमेंट सेक्रेटरी को बुलाओ, क्योंकि जब तक दिल्ली के प्रदूषण को अगर आपको खत्म करना है तो आपको एक ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाना नहीं, पड़ेगा। बिल्कुल ये सिर्फ बात तो आप दिल्ली के सही कह काम रहे हैं कि करने से दिल्ली काम के नहीं होगा। प्रदूषण को खत्म करना और अकेले कल सिर्फ दिल्ली के प्रदूषण से नहीं होगा, कल कल आसपास होने के वाले तमाम शहरों को इसमें जोड़ना होगा, राज्यों को कल जोड़ना होगा। कल भूपेंद्र होने वाले यादव सुप्रीम मीटिंग कोर्ट के लिए एक मिनट भूपेंद्र यादव मीटिंग के लिए अब भी नहीं तैयार आए, और जबकि कोर्ट ने कल कहा था कि सभी राज्य, जिसमें राजस्थान भी है, पंजाब भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा भी है, मिले और इस पर बात करें। मजिंदर सिंह सिरसा, ये जब मीटिंग के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं मंत्री, तो ये सवाल तो उठेगा, या कोई भी सवाल पूछेगा कि गंभीरता अब भी नहीं है या सिर्फ राजनीति है इसके ऊपर? नहीं नगमा जी, पहले आप समझिए कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है ये लगातार हर साल की बीमारी है और बहानों से इस बीमारी को हैंडल किया जाता है, इसको सीरियसनेस से हैंडल नहीं किया जाता। अगर सीरियसनेस से हैंडल किया गया होता तो कभी ये ना कहा गया होता कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार दिल्ली में धुआं भेज देती है, इसलिए हमारे यहाँ धुआं आता है। आपको नगमा जी ये याद रखना होगा कि दिल्ली का जो AQI लेवल है अदरवाइज भी जो है बाकी शहरों से बहुत ऊपर रहता है, जैसे 300 प्लस में परमानेंट रहता है। ये बात आप मानेंगे कि दिल्ली का AQI लेवल जो है वो 300 प्लस में हमेशा ही रहता कभी है, ऐसा भी जबकि चंडीगढ़ जैसे शहर का 20 रहता है। लगातार प्रदूषण यहाँ पे बना रहता है, ये बात सच है।
बना रहता है। तो आप ये मान के चलें कि प्रदूषित दिल्ली को और ज्यादा प्रदूषित करने में बाकी राज्यों का भी हाथ रहा होगा, प्रदूषित दिल्ली को और ज्यादा प्रदूषित करने में। तो पहले तो हमें उस प्रदूषण को खत्म करना होगा ताकि हमारे यहां पे और प्रदूषण पहुंच ना पाए। होता क्या है, क्योंकि हमारी दिल्ली प्रदूषित है नगमा जी, हमारी दिल्ली प्रदूषित होने के कारण इसमें स्मॉग बहुत ज़्यादा होती है और जो दूसरे राज्यों से हवा आती है वो यहीं की यहीं ठहर कर रह जाती है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। लेकिन इसको निपटाने के लिए दिल्ली सरकार की सीरियसनेस इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको लगता है कि हमें एक बहाना मिल जाएगा बाकी राज्यों पर हमला करने का। उनको दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं। अगर चिंता रही होती तो 6 दिन हो गए आज इस इशू को बने हुए, 7 दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन कर लिया। अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 1 करोड़ 40 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई पीसी नहीं है। उन्होंने कल एक बैठक तो की लेकिन उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कैसे बन सकती हैं उसके लिए एमएलओ से चर्चा की। हमें लगा कि शायद उस चर्चा में वो बात कहेंगे कि दिल्ली में प्रदूषण है, इसके ऊपर हम कोई हल निकालें। अब देखिए जिस दिल्ली के अंदर स्मोक टावर बंद पड़े हैं, सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक मिनट सिरसा साहब, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी पे ला दिया है, तो उन्होंने काफी काम यहाँ पर किया है और वो लगातार इसकी बात कर रहे हैं। मैं बताता हूं तो इफेक्टिव क्या कदम उठाए गए हैं? अविकल सोमवंशी हमारे साथ जुड़े हैं। एक सेकंड, ये लगातार आरोप एक थर्ड सेकंड में लेने हैं। अविकल जी आपने भी सुना होगा, मैं व्हीकल की बात जानकारी नगमा जी दे दूं आपको, अगर आप आदेश बोलिए। मैं अविकल जी को भी इसमें शामिल करना चाहती हूं सर, आप तो सिर्फ बोलिए। अच्छा, बस मेरा ये कहना है कि ये व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो दिए गए हैं, ये भारत की सरकार द्वारा गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बसें दी हैं। बस मैं अपने ये चाहता हूं कि इनके प्रवक्ता ये बता दें कि दिल्ली में जो बसें दी गई हैं वो भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक बसें भेजी। बस इतना ही मैंने जानकारी देनी थी। नगमा जी मेरा छोटा सा सवाल है कि अगर दिल्ली अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सीनियर इलेक्ट्रिक पे अगर तब्दील कर सकती है तो हरियाणा क्यों नहीं कर सकता, यूपी क्यों नहीं कर सकता? अगर दिल्ली अभी तो उन्होंने जवाब दिया है इसका कि ये दिल्ली सरकार ने किया नहीं, ये तो केंद्र सरकार ने किया है। ये बसें जो दी हैं सीएनजी बसें। मैं नगमा जी देखिए, इन लोगों की आदत क्या है, हर जगह झूठ। और मैं तो कह रहा हूँ पॉल्यूशन पे पॉलिटिक्स मत करो। आप ये बताओ हरियाणा पॉल्यूशन पे पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अविकल सोमवंशी जो है वो क्लीन एयर कैंपेन के प्रोग्राम मैनेजर हैं और उनसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा कि जो आप लोग दावे कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अब ये जो आर्टिफिशियल रेन की बात हो रही है, सबसे पहले तो अविकल, वो कितना मुमकिन है इस मौसम में और उससे क्या कमी आएगी? दूसरा सवाल, स्मॉग टावर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लगाए गए थे, क्या वाकई इससे कोई फर्क पड़ेगा? पड़ता भी अगर तो वो स्मॉग टावर बंद है, किसका फेलियर है ये? पहले तो आर्टिफिशियल रेन की बात कर लें। इस मौसम में आर्टिफिशियल रेन कराना काफी मुश्किल होगा। आईआईटी कानपुर के पास कोई नया तरीका हो तो वो अलग है, लेकिन जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, आसमान में बादल होने चाहिए रेन कराने के लिए। इस समय बादल नहीं है, बस कोहरा है, तो वो मुश्किल होगा। अगर रेन होती भी है तो 1 या 2 दिन जब बारिश होती है ठीक से हो, मतलब 2-3 घंटे लगातार घनाघन बारिश हो, तब जाके प्रदूषण कम होता है। अगर कुछ 10-15 मिनट के लिए हल्की बारिश हुई तो पोल्यूशन के लिए खराब होती है एक्चुअली, क्योंकि मॉइस्चर बढ़ जाता है। शहरों में इस तरह की चीजें एक्सपेरिमेंट की गई हैं, चीन में ये सब हुआ है, कितना उससे प्रदूषण पे फर्क पड़ता है अविकल जी? उससे आपका ये टेम्परेरी रिलीफ है। जब बारिश होगी उस समय थोड़ी सी हवा साफ होगी। अगर आपने स्रोत नहीं हटाए प्रदूषण के, बारिश रुकने के बाद फिर से प्रदूषण बढ़ने लगेगा और 1-2 दिन लगेगा। लगा था, ठीक, जो स्मॉग टावर लगा था वो भी काम नहीं कर रहा, वो बंद पड़ा है। पर स्मॉग टावर भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लगा था। स्मॉग टावर्स कितना काम करते हैं, या ये भी सिर्फ एक दिखावा है, इससे कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं? स्मॉग टावर्स बिल्कुल काम नहीं करते। पहली तो बात, आप हवा का वॉल्यूम इतना ज्यादा है, आप स्मॉग टावर कितना साफ कर लेगा? अगर आप स्मॉग टावर के बगल में जाके खड़े हो तो थोड़ी सी साफ हवा मिलेगी, अगर उससे थोड़ी दूर जाएंगे तो उसका कोई असर, तो शहर के लेवल पे कोई असर नहीं होगा। ऐसी बात होगी आप गर्मी में एसी, हाँ, गर्मी में एसी आप घर सड़क पे रख दे, तो जो आप एसी के सामने खड़े होंगे तो जो हवा निकल रही है एसी से वो आपको ठंडा लगेगी, लेकिन 5 मीटर भी दूर जाएंगे तो उसका कोई असर नहीं होता। तो वही स्मॉग टावर के साथ। उसके बावजूद जो भी होता, वो स्मॉग टावर्स बंद पड़े हैं और कोर्ट को कल कहना पड़ रहा है कि आप स्मॉग टावर्स फौरन चालू करें, तुरंत प्रभाव से। ये गंभीर बात है, क्योंकि आपने इतने करोड़ पैसे लगाए उसे लगाने के लिए, जो 10-15 लोग को ही फायदा होता तो, लेकिन वो बंद पड़े हैं। ये तो चिंता की बात है। और पैसों का कहते हैं, जितने पैसे बर्बाद हुए इसमें,
अगर वो जी। पैसे अगर आप सड़कें सही करने में और बसें खरीदने में लगा देते तो ज्यादा फायदा होता। कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा देते ताकि गाड़ियां जो है वो कम हाँ। निकलें। दिल्ली में कम से कम 30% तो वेहिकुलर पोल्यूशन है ही, अविकल जी। हाँ, इतना ज्यादा हाँ, तो बिल्कुल। प्रदूषण कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। हाँ। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी अभी घनेंद्र भारद्वाज कह रहे थे कि दिल्ली सरकार बहुत गंभीर है, 2015 से वो इसके ऊपर बात कर रही प्रदूषण के ऊपर। पर अगर हम दिल्ली में देखें, साल दर साल ये हो रहा है, इसमें बाकी राज्यों का भी हाथ है, ये हम मैं मानती हूँ पूरी तरह से। हम सब जानते हैं कि फैक्ट है कि आसपास से प्रदूषण आता है, सबको मिलकर काम करना होगा। पर गवर्नमेंट के लेवल पे यहाँ पर क्या ठोस काम किया गया है, या क्या आपको दिखता है, या आप एज एन एक्सपर्ट क्लीन एयर कैंपेन के प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे क्या आपकी उम्मीद थी सरकार से कि करना चाहिए था सोर्स पे प्रदूषण कम करने के लिए? दिल्ली सरकार क्या कर सकती थी? दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट, पहले जो एप्का हुआ करता था, उन्होंने लंबी चौड़ी लिस्ट बना के रखी जो चीजें करनी चाहिए, और ये पिछले 5-6 सालों से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान दिल्ली का, जो इसमें काफी सारी चीजें हैं लेकिन उन पे काम नहीं हुआ। एक तो बड़ी चीज है इस पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है, वो है पार्किंग मैनेजमेंट शहर के अंदर। आपकी पार्किंग की समस्या इतनी ज्यादा है कि हमेशा ट्रैफिक जैम लगा रहता है, जो प्रदूषण में ऐड करता है, तो उस पे आज तक कोई काम नहीं हो पाया। फिर आपकी अलग अलग चीजें आएंगी, जो आपका आ, आ, कचरा और धुआं, कचरा जलाना वगैरह की जो प्रैक्टिसेस हैं उसे खत्म करना, जिसलिए आपको म्युनिसिपल उसके ऊपर गंभीरता नहीं है, जबकि कानून है, उससे गंभीर लेकिन नहीं। खुले में वेस्ट जलता है। जलता है। आपकी जो गाजीपुर और बलसवा की जो लैंडमाइंस या पहाड़ भी हैं, उनके ऊपर भी ज्यादा काम नहीं हो पाया अभी तक, क्योंकि वहां से भी पोल्यूशन निकलता रहता है। तो ये सब चीजें जो आपके लिस्ट में लगी हुई हैं, एक्शन प्लान में है, उन पे काम नहीं हुआ है। हम ठीक जो है। सबसे जी, आसान जी। चीजें हैं, जो इतनी इफेक्टिव भी नहीं होती है, पानी का छिड़काव करना। पानी के छिड़काव से आपके शहर, सड़क के आसपास की धूल बैठती है, बिल्कुल PM बिल्कुल 2.5 नहीं घनेंद्र जी, खत्म ये नहीं होता। बहुत पॉइंटेड एक सवाल है और इसके ऊपर सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। एक एक्शन प्लान दिया हुआ है और तमाम एक्सपर्ट्स ने दिया है, तो जो चीजें जैसे पानी का छिड़काव, इससे कुछ होगा नहीं। अविकल जी कह रहे हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, पानी का छिड़काव कर रहे हैं, स्मॉग टावर लगा दे रहे हैं। आपके खुले में जो कचरा जलता है उसको मैनेज करना, ट्रैफिक की समस्या को मैनेज करना, इसमें किसी और राज्य के सहयोग की जरूरत नहीं है, ये दिल्ली राज्य में हो सकता है। देखिए नकमा जी, मैं 2-3 चीजें बताता हूँ कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनी है, 13,000 पॉइंट ऐसे थे जो हमने आइडेंटिफाइड करे, जहां पे खुले में कूड़ा इकट्ठा होता था और कूड़े में कूड़ा जलाया जाता था। हमने वो 13,000 पॉइंट्स खत्म करे। हमने एमसीडी में एक एमसीडी 311 ऐप शुरू करी है कि खुले में कहीं पे भी कूड़ा हो, कहीं पे भी कूड़ा जल रहा हो, आप उस ऐप पे डालो। एक ग्रीन ऐप सवाल दिल्ली ये की कि है। वो और इम्प्लीमेंट देखिए, कितनी अच्छी तरह नहीं, से हो मैं रहा बता है, रहा क्या हूँ, शिकायतें आती हैं, इस पर कार्रवाई नहीं, मैं होती बता है? रहा हूँ उस पर, क्योंकि डीसी की अकाउंटेबिलिटी है, जो डिप्टी कमिश्नर है उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि 1 घंटे के अंदर उसको उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करके देना है। दूसरा, जो लैंडफिल साइट्स की बात बताई, मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 4 महीने में, मैं आज आपको इस बात का वो बता रहा हूं कि 45 लाख टन कूड़ा हमने लैंडफिल साइट से खत्म करा, तीनों लैंडफिल साइट से, क्योंकि दिल्ली की सरकार लगातार काम कर रही है और हमारी कमिटमेंट है दिल्ली के लोगों को साफ सुथरा वातावरण देने की, साफ सुथरी सांस देने की। कई जगह, क्योंकि एमसीडी में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वो लोग हेडर्स बचा रहे थे, वो लोग काम नहीं करने दे रहे थे। और जब पार्किंग मैनेजमेंट की बात करी, पार्किंग मैनेजमेंट दिल्ली एमसीडी का काम था। अब तो आप काम कर सकते हैं ना, अभी भी कोई कर आपको रोक रहा है? ये क्योंकि अब लोग नहीं सुनना चाहते कि आपको कोई काम नहीं करने दे रहा, इसलिए काम नहीं हो रहा है। बहरहाल मेरे पास इतना ही समय है। अब सिरसा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं इस चर्चा को यहाँ पे रोकूंगी। जी, मेरा नगमा जी ये कहना है कि देखिए पिछले 9 साल से यही बहाना चलता है। अब थोड़े दिन बाद छठ पूजा का शुरू हो जाएगा और फिर गंदे पानी में लोग जाएंगे और फिर केजरीवाल जी कहेंगे गंदा पानी हरियाणा से आ गया है, गंदी हवा हरियाणा से आ गई है, यूपी से आ गई है। बहानों से सरकार नहीं चलती ना। आपको अल्टीमेटली ठोस कितना बहाने और कब तक चाहेंगे, कितना समय और इन बहानों में लेना चाहते हैं? और अगर दिल्ली की हवा साफ होती तो उसमें और हवा एड ऑन होती ना। जी जी, अब ये नहीं कहना होगा कि पंजाब से या हरियाणा की वजह से ऐसा हो रहा है। जो भी हो रहा है, दिल्ली सरकार या दिल्ली के अंदर खुद क्या हो सकता है, ये गंभीरता से विचार करना है। जैसा बता रहे थे अविकल सोमवंशी भी, कि एक एक्शन प्लान भी दिया हुआ है, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन की बात है। कोई बहुत टेढ़ी खीर ये नहीं है जो सरकार कर नहीं सकती, पर इच्छा शक्ति की जरूरत है।